सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियान। मैंने असना को अपनाने का फैसला कर लिया। क्या हुआ, क्या कह रही थी? वो लोग असना और उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है बेटा, और शहरी को भी कोई एतराज नहीं। मैं सारी जिंदगी अम्मी की बेवा बन के गुजारना चाहती हूँ। उनके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज उन्हें कह दें कि वो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। वो इश्क था शायद। सुनो, वो तुमने अम्मी से मेरे ऑपरेशन का जिक्र तो नहीं किया ना? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई अम्मी से इस टॉपिक पर। अच्छा किया, अभी बताना भी मत, बिला वजह दिल खराब होगा उनका। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। कितनी गलत बात है यार, तुम लोग यहाँ मजे से बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हो, वहाँ आंटी किचन में बिजी हैं और मैं बाहर अकेला बैठा बोर हो रहा था। तो हम सब बाहर चलते हैं। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाते, हम लोग यहीं बैठ के बातें करते हैं ना, ये ज्यादा सही रहेगा। हाँ, असना इधर ही आ जाओ। आ जाओ। तो असना, फिर क्या सोचा तुमने? इस बारे में मैं तुमसे शहरी की बात। ईसा भाई प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बेहतर यही होगा कि हम कोई और बात करें। प्लीज असना, देखो समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत सोचो। देखो असना, मैं जानता कि ये बात सुनना भी तुम्हारे लिए कितना तकलीफ देह हो। अगर जानते हैं तो मत करें प्लीज। असना, अपना नहीं, एटलीस्ट अम्मी का सोचो। आखिर आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? खुदा के लिए मत करें ये बात। ईसा भाई समझाए ना वानिया को, मैं बहुत अजियत में हूँ। मत करो मुझसे ये बात। मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज ये मत करने को कहो। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात है, मैं भी सांस लेती हूँ। बस ना, प्लीज प्लीज खुद को संभालो प्लीज। कैसे संभालूं? मैं नहीं संभाल सकती, मेरा दिल बंद हो चुका है। अब आमिर के सिवा इसमें कोई नहीं आ सकता। मैं अब किसी को कुछ नहीं दे सकती, एक बार फिर किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहती। ईसा भाई समझाए इन लोगों को मेरे साथ ये जुल्म ना करे। पहले आमिर के साथ किए का बोझ लिए जी रही हूँ मैं। अच्छा असना, बस करो ना प्लीज। वानिया, तुम समझाओ अम्मी को, अम्मी को बताओ मैं मर जाऊंगी। मुझे इतना मजबूर ना करें, मैं नहीं कर सकती ऐसे। प्लीज वानिया, काश कि तुम लोगों में से कोई एक लम्हे के लिए मेरी जगह आकर सोच सकता। ये बात मुझसे कभी नहीं करता, मेरी तकलीफ का अंदाजा हो जाता। बैठो, मैं अम्मी से बात करूंगी। तुम रोना तो बंद करो ना।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं असना की अम्मी बात कर रही हूँ। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचान लिया आपको। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपसे ये बात करनी थी कि हमारी तरफ से इस रिश्ते से इनकार समझे। जी, मगर क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जल्दबाजी में ये फैसला किया है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि कुछ वक्त और ले लें और एक मरतबा फिर सोच लें? प्लीज ठीक से फैसला करके मुझे जवाब दें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं बहन। बस आप इसे हमारा आखिरी फैसला समझे। लेकिन आपके इनकार की वजह तो पता चले ना। आप तो जानती हैं ना कि शहरी असना के लिए कितना सीरियस है। हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन हम मजबूर हैं शाहीन। प्लीज आप फोर्स मत करें। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है? किन सोचों में गुम हो? परेशान लग रही हो। क्या बताऊं मैं आपको, बात ही ऐसी है। अरे जो भी बात है बताओ तो सही मुझे। असना की अम्मी का फोन आया था, रिश्ते से इनकार कर दिया उन्होंने। इनकार की कोई खास वजह? एनी रीजन? कोई रीजन नहीं। कहती हैं कि मैं बहुत मजबूर हूं। मुझे लग रहा है कि यकीनन असना ने इनकार किया होगा। ये भी तो सकता है कि उन्होंने हमसे बदला लिया हो। नहीं अनवर, ऐसे लोग नहीं है वो। चलो अच्छी बात है। हम भी तो यही चाहते थे ना कि यहाँ पे शादी ना हो। हाँ वो तो है, मगर आप समझ नहीं रहे ना मेरी बात। मैं शहरी को कैसे बताऊंगी ये सब? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कम ऑन शाहीन, शहरी को रियलाइज करना चाहिए। हमारे बस में जितना था हमने उतनी कोशिश की है। अब अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अनवर आप समझ क्यों नहीं रहे? दूसरी मर्तबा ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो तुम इस तरह करोगी तो उसे कौन संभालेगा? वो ओवर रिएक्ट करेगा। नहीं, बस मैंने सोच लिया, मैं एक मर्तबा फिर जाऊंगी असना की अम्मी के पास। रिक्वेस्ट करूंगी उनसे, अपने बेटे की खुशियों की भीख मांग लूंगी मैं उनसे। शाहीन, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपसे तो नहीं कह रही ना मैं खुद जाऊंगी अपने बेटे के लिए। एक मर्तबा फिर ट्राई करूंगी, लेकिन आप प्लीज शहरी को मत बताइएगा। ठीक है, तुम्हारी खुशी इसी में तो कर लो एक दफा और ट्राई। मैंने कल ही उनको फोन करके इनकार कर दिया था। What? ये क्या किया अम्मी? एक तो मुझे आपकी और रीसा की ना बिल्कुल समझ में नहीं आती। कहाँ आप ही लोग ठाने बैठे थे कि उसकी शादी कराएंगे, उसके एक बार इनकार करने पे आपने फोन करके मना ही कर दिया। तो और क्या करती मैं? अम्मी थोड़ा सा इंतजार करती, हो सकता है वो मान जाती। मुझे तो पहले ही पता था कि उसका ये रिएक्शन आएगा, लेकिन आप भी ना। वो अपने ही मानेगी वानिया। शायद वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कितनी मोहब्बत करती थी वो शहरी से। हमने जबरदस्ती उसकी शादी आमिर से करा दी और फिर उसे मजबूर किया कि वो शहरी को भूल जाए और आमिर से मोहब्बत करे। और अब जबकि वो आमिर से मोहब्बत करती है, हम एक बार फिर उसे मजबूर कर रहे हैं। नहीं नहीं, बस और नहीं।
मैं अपनी बच्ची को किसी और आजमाइश में नहीं डाल सकती। ये उसकी किस्मत में था, इसलिए हुआ। अब किस्मत से कौन लड़ सकता है? हाँ, कोई नहीं। इसलिए मैंने अपनी बच्ची को अल्लाह की अमान में दे दिया। वही उसकी बेहतरी करेंगे। बहरहाल मुझे लगता है हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। दुआ करो बेटा, अल्लाह पाक उसके दिल को सुकून दे और मेरी बच्ची की जिंदगी आसान कर दे। आमीन। मैं देखती हूँ। एक वक्त था जब आप अपनी बेटी की खुशियां मांगने आई थी। आज मैं उस जगह पर हूं। मैं आपसे अपने बेटे की खुशी मांगने आई हूं। ये जानना चाहती हूँ कि आपने इनकार क्यों किया। देखें, अगर पिछली बार वाले वाकये की वजह से आपके दिल में कोई बात है तो अनवर की तरफ से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि असना का घर फिर से बस जाए, वो खुश रहे? आंटी, हम तो चाहते हैं, लेकिन असना तैयार नहीं है शादी की। वो तो शादी करना ही नहीं चाहती। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानती। मैं बात करती हूँ उससे, मैं मना लूंगी उसे। नहीं बहन, मैं अपनी बच्ची पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। असना आओ ना, बैठो। हाँ हाँ बेटा, आओ। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। आओ बने, मेरे साथ आ जाओ। कैसी हो असना? ठीक हूँ मैं। असना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। असना, मैं जानती हूँ कि ये फैसला करना इतना आसान नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ वक्त ले लो। देखो, इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत करो, थोड़ा सोच समझ लो। जिंदगी में तन्हा रहना इतना आसान नहीं होता है, और तुम्हारे सामने तो पूरी उम्र पड़ी है। एक बार किस्मत ने तुम दोनों को जुदा कर दिया था, मगर अब शायद वही किस्मत तुम दोनों को मिलाना चाह रही है। इनकार मत करना बेटा, शहरी तुम्हें आज भी उतना ही चाहता है, और वो तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए भी तैयार है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? असना, इस तरह खामोश मत बैठो, प्लीज कुछ तो कहो। मैं तुमसे अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगती हूँ। मुझे मेरे बेटे की खुशियां दे दो, प्लीज। मान जाओ प्लीज। आई एम सो सॉरी आंटी। मेरे पास आपको और आपके बेटे को देने के लिए अब कुछ भी नहीं। आप प्लीज अपने बेटे की खुशियां कहीं और ढूंढें। असना, प्लीज ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। एक बार सोच लो। शहरी तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम गलत कर रही हो बेटा, प्लीज एक बार सोच लो। प्लीज आंटी। ठीक है, मैं चलती हूँ।
तो तुम्हें उस लड़की से खुद बात करनी चाहिए थी ना। खुद ही तो बात की थी मैंने, इतनी रिक्वेस्ट की, समझाया मैंने उसे, मगर वो तो इस तरह बैठी थी जैसे उसे मेरी कोई बात ही समझ नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था मैं किसी पत्थर से बात कर रही हूँ। अब और क्या करूं मैं भला? हमने अपनी पूरी कोशिश करके देखी। इनफैक्ट उनको मनाने के लिए तुम उनके घर तक भी गई। अब अगर वो लड़की रिश्ते के लिए राजी नहीं, तुम क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अब शहरी को रियलाइज करना पड़ेगा और बता देना उसे। नहीं, मैं नहीं बता सकती, मेरी हिम्मत नहीं है मैं उसे बताऊं। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा। घर आ गया? नहीं, कह रहा था लेट आएगा, कुछ फ्रेंड से मिलने जाना था। अच्छा ठीक है, अब जब वो घर आएगा तो उससे आराम से बात करके उसे समझा दूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज शाइन, तुमने नॉर्मल रहना है, ओके? जी। तो खुद ही बात की थी मैंने अनवर उससे, मगर वो तो इस तरह बैठी थी जैसे उसे मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही। मुझे लग रहा था मैं किसी पत्थर से बात कर रही हूँ। अब और क्या करूं मैं भला? हमने अपनी पूरी कोशिश करके देखी। अब अगर वो लड़की रिश्ते के लिए राजी नहीं, तुम क्या कर सकते हैं? अपना होना ना होने की तरह है, यूं लगा है वो इश्क था शायद। तुम क्यों आए हो बेटा? मैं तो तुम्हारी अम्मी को पहले ही बता चुकी हूँ, हसना शादी के लिए तैयार नहीं है। आंटी बस मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी अम्मी भी इसी सिलसिले में आई। जानता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कोई काश या कोई शायद नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है बेटा, अगर हम सब ने बारी बारी कोशिश करके देख ली, फिर वो तो आंटी फिर भी मैं भी अपनी पहली और आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। बस प्लीज आप मुझे इजाजत दे दें। ठीक है, मिल लो। थैंक यू आंटी। प्लीज हसना, सिर्फ छोड़ दो और मान जाओ। प्लीज हसना, मुझे वापस लौटा। तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा। वो इश्क था शायद। तुम तो ये वो घर जिसे आज तक मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से इस घर को देखना चाहता था, जहां तुम रहती हो, जहां हम घंटों एक दूसरे से बातें की। कितना अच्छा था ना जब हम एक दूसरे से छोटी से छोटी बात भी शेयर किया करते थे। मैं कुछ भी नहीं बोला उसने,
कुछ याद है? क्या तुम्हें याद है? मुझे कुछ भी याद नहीं है और ना ही मैं कुछ याद करना चाहती। लेकिन क्यों? क्यों याद नहीं करना चाहती? तुमने कैसे सब कुछ भुला दिया? प्लीज असना, जिद छोड़ दो और मान जाओ। प्लीज असना, मुझे वापस लौटा। तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हें अपने फैसले पे कभी पछतावा नहीं। सिर्फ एक बार मेरी असना मुझे वापस ला। तुम जिस असना की बात कर रहे हो वो कब की मर चुकी है शहरयार खान। इस वक्त तुम जिसके सामने बैठे हो वो मिसेस आमिर है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं। मगर असना, बस और नहीं। मैं अपने शौहर की जिंदगी में उनके साथ वफा नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं उनके साथ वफा निभाना चाहती हूँ। उन्हीं की रहकर जीना चाहती हूँ और उन्हीं की होकर मरना चाहती हूँ। मेरे दिल तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके, इसलिए अब उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर कभी जिंदगी में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। आ जाओ। जी अम्मी, लेकिन असना को मजबूर भी कौन कर सकता है। बहरहाल आप परेशान ना हो, ठीक है? कल बात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रही थी आंटी? असना ठीक नहीं कर रही ईसा। वो एक बार फिर अपने दिमाग की जगह दिल से फैसला कर रही है। कभी कभी इंसान अपने दिमाग से फैसला करने की पोजीशन में नहीं होता। असना भी इसी फेज से गुजर रही। खैर ये बताओ, शहरी आया था? एक आखिरी कोशिश करने के लिए। फिर क्या कहा असना? वही जो उसने बाकी लोगों से कहा है। अम्मी वहां मौजूद नहीं थी, कह रही थी उन्हें नहीं पता कि उनके दरमियान क्या बात हुई है, लेकिन शहरी की शक्ल देखकर अंदाजा लगाया कि असना ने इनकार ही किया होगा। दरअसल असना खुद को आमिर का गुनहगार समझती है, इसीलिए उसने अपने आप को इतना सख्त कर लिया। पता है, ऐसा मैं सोचती हूँ कि काश असना इस शादी के लिए मान जाती, हमें कितना सुकून मिल जाता ना उसकी तरफ से। कहाँ मिलते हैं इतने अच्छे रिश्ते। देखो वानी, अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। और सब ये है कि वो जिस तरह की जिंदगी गुजारना चाहती है, इसमें हमें उसका साथ देना होगा। इस वक्त असना को हमारे सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है। अल्लाह उसे हौसला और हिम्मत दे। आमीन। अच्छा सुनो, अब असना के सामने इस तरह की कोई बात ना करना। देखो हमें
अपने तौर पर जितनी कोशिशें करनी थी हमने कर ली। उसे अगर मानना होता तो वो पहले ही मान चुकी होती। और हाँ, आंटी के सामने भी नहीं। अम्मी ने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। वो पहले ही उसकी सारी बातें मान कर बैठी हुई है। मुझे लगता है उन्होंने अपनी बेटी को बहुत दुख दिया है। माँ है ना वो, इसलिए बेहतर तौर पर समझ सकती है। मैंने तुम्हें पाने के लिए सब करके देख लिया सर, तुम फिर भी नहीं मिली। आज इस बात पर यकीन हो गया, जो चीज आपके नसीब में नहीं वो आपको कभी नहीं मिलती। शहरी सो रहा है अभी तक? जी, रात लेट आया था, तकरीबन 1 बजे। जाहिर है सोते सोते भी वक्त लगा होगा, लेट ही उठेगा। सोने देना उसे, मैं भी आज लेट ही जाऊंगा। आप उससे बात कब करेंगे? आज ही बात कर लूंगा, फिलहाल वजह छुपाने से फायदा। आप ठीक कह रहे हैं, बाद में उसे और ज्यादा दुख होगा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम इतनी रात देर तक कहाँ गायब रहे? कुछ पुराने दोस्तों से मिलने गया, इसीलिए देर हो गई। अम्मी, मुझे अच्छी सी कॉफी मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आप नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, मेरा नाश्ते का मूड, बस कॉफी दे दो। मैं बना देती हूँ। शहरी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी बोले। जो बात मैं तुमसे करने वाला हूँ, हो सकता है उस बात को सुन के तुम्हें दुख हो, लेकिन बहुत सारी बातें इंसान के बस में नहीं होती। मुझे पता है आप मुझसे क्या बात करने वाले हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानता हूँ कि हसना ने शादी से इनकार कर दिया। तुम्हें किसने? कल मैंने आपकी और अम्मी की बातें सुन ली थी। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है अनवर, के शहरी को सब कुछ मालूम था और वो इतना नॉर्मल। तुमने बिला वजह उसे अपने सर पे सवार कर लिया था। अच्छा खासा समझदार लड़का है, कब तक उसे अपने दिल से लगा के बैठा रहेगा वो? नहीं, कोई और बात है। तो गौर से शायद अपने नया शोशाना छोड़ देना। अनवर, वो शहरी हमारे सामने प्रिटेंड कर रहा है, वो असल में अंदर से बहुत उदास है, बहुत दुखी है। दुख तो उससे पहुंचा है, चलो एटलीस्ट दिखाने के लिए सही, लेकिन अपने आप को नॉर्मल करने के लिए कोशिश तो कर रहा है ना वो। अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अपने बेटे को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। खुशी रहेगा इंशाल्लाह, बस तुम नॉर्मल रहा करो। सी यू इन द इवनिंग, ओके? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या सोच रहे हैं? बहुत थक गया है, तो रुकना चाहता, बहुत भाग लिया। देख, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तू समझ, असना कभी तेरे नसीब में थी ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पता है, आइंदा कभी किसी से मोहब्बत नहीं करता।
ये तू कैसे कह सकता है? क्योंकि असना जो मुझे नहीं मिलेगी। देख, ये भी तो हो सकता है कि तेरी जिंदगी में असना से ज्यादा अच्छी कोई लड़की आ जाए। हरगिज़ नहीं, क्योंकि असना से अच्छी कोई हो नहीं सकती। हमारे यहाँ चीजें रख ली सारी? सही है, हो गई पैकिंग? ठीक है, फिर निकले। वानिया, वानिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इससे मैं अधूरी हो जाऊंगी, कभी मां नहीं बन पाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे ये नहीं करना, नहीं करना मुझे ये। आप प्लीज प्लीज ऐसा मत होने दें। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं अधूरी नहीं होना चाहती। वानिया प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसा मत करो, हिम्मत से काम लो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ईसा, आप प्लीज उन्हें मना कर दें, प्लीज। वानिया, वानिया मेरी खुशी तो सिर्फ तुम, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊं? तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना? हाँ, देखना चाहती हो? बस बस, फिर रो मत। स्माइल। चले, देर हो रही है। और सुनो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हमेशा। अरे तुम फिक्र ही मत करो, मैं खाला हूँ उसकी, तुमसे ज्यादा ख्याल रखूंगी उसका। हाँ इंशाल्लाह शहरी पिक कर लेगा एयरपोर्ट से। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आप ही का वेट कर रही थी। क्या बात है, आज बड़ी खुशी से मेरा इंतजार किया जा रहा है। काफी खुश हूँ, बैठे आप बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी। खबर ये ऐसी है कि आप भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अच्छा, क्या ऐसी क्या बात है? रिदा आ रही है नेक्स्ट वीक। रिदा, वो शाजिया की बेटी? हाँ भाई, और कितनी रिदाओं को जानते हैं हम भला। अच्छा, रिदा अकेली आ रही है, शाजी लोग भी आ रहे हैं? शाजी और कमाल भाई नहीं आ रहे, रिदा को भेज रहे हैं। उसके एग्जाम्स खत्म हुए हैं ना, तो उसे पाकिस्तान घूमने का शौक हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेजुएट हो गई है। ग्रेट। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, लास्ट टाइम जब वो आई थी तो 6 या 7 साल की थी, ऐसा ही था कुछ, है ना? बिल्कुल सही याद पड़ता है आपको, पूरे 16 साल के बाद आ रही है। किसी खास मकसद के लिए आ रही है या यूं ही? शाजिया और कमाल भाई उसे शादी के लिए यहाँ भेज रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं। बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे घर से बाहर रिश्ता ना देखना पड़े। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। गुड लक। थैंक यू। शुक्र है सब कुछ खैरियत से हो गया। बस अब तुम सिर्फ रेस्ट करना और घर जाने का सोचना भी मत। एक आध दिन और रेस्ट करूंगी और फिर घर चली जाऊंगी। हाँ चली जाना, पहले ठीक तो हो जाओ। मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बहुत बहादुर लड़की हो, ये मायूसी तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं बहादुर नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर ईसा। तुम्हारी ताकत तो है, तुम्हारे पास वो हमसफर है जिसके साथ तुम जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल सफर पर भी चल सकती हो। और मुझे देखो, मैं आमिर के बगैर एक लंबी मुसाफिर तय करने चल पड़ी हूँ। न जाने आगे कैसे कैसे रास्ते होंगे जो मुझे अकेले तय करने होंगे।
आंटी, आप इतना परेशान क्यों हैं? ये सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है। अगर वो परेशानियां देता है तो फिर इनका हल भी वही बताता है। हाँ बेटा, मैं वाकई बहुत परेशान हो गई। वानिया के साथ तो तुम हो, उसके हर दुख सुख में मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन असना तो अकेली हो गई ना। उसका क्या होगा? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। आप, मैं और वानिया है उसके साथ, और हम कभी भी असना को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा, मैं अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूं। ये दोनों बहुत जज्बाती और नादान, तुम इन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ना बेटा, हमेशा इनके साथ रहना। ये मेरा आपसे वादा है, असना का ख्याल मैं एक बड़े भाई की तरह रखूंगा। चलें, अब आप रेस्ट कीजिए। अब प्लीज कुछ सोचिएगा मत। ठीक है बेटा, सदा खुश रहो, आबाद रहो। शब्बा खैर। मेरी दोनों बेटियां बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही हैं। ना जाने उनके नसीब में आगे और क्या होना बाकी है। या अल्लाह, मैं माँ हूं, मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। मेरी बच्चियों को अपने सुमान में रखना, उन्हें हर दुख हर परेशानी से दूर रखना मेरे मालिक। मेरे बस में होता तो मैं उनकी झोलियां खुशियों से भर देती। अम्मी, नमाज पढ़ ली तो खाना लगा दूं? अम्मी, 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 वो इश्क था शायद। आमिर और रब्बी दोनों छोड़ गए मुझे। मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दिल से खुश रहो। जो कुछ मेरे बस में वो तो मैं कर रहा हूँ, दिल की गारंटी नहीं ले सकता। हालात ऐसे नहीं है असना, आज 2 को पता है, कल 10 को पता होगा कि यहाँ तुम अकेली रहती हो। नहीं मानियो, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो रिदा तब से पसंद है जब वो छोटी सी थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसे अपनी बहू बनाऊं। सारे नाते दिल से जो पहले शादी कर लो, अपनी पति ना बाद में प्यार करो। क्योंकि अगर प्यार पहले कर लिया ना
तो वो शादी नहीं कर पाऊंगी। लम्हों के